जरा सोचिए, आज सन 2025 में एक देश ऐसा भी है जहां करोड़ों लोग दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, जहां हर चौथा इंसान गरीबी रेखा के नीचे है, जहां बच्चों के पेट में अन्न नहीं, आंखों में भूख है। ठीक समझे, यह देश है पाकिस्तान, जिसकी जनता आज भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई और अराजकता के गहरे दलदल में फंस चुकी है। संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान में 1.1 करोड़ लोग गंभीर भुखमरी का सामना कर रहे हैं। इनमें से 17 लाख लोग तो ऐसे हैं जो अकाल जैसी आपात स्थिति के मुहाने पर खड़े हैं। बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के गांवों में हालात इतने खराब हैं कि लोग घास फूस और जंगली फल खाकर पेट भरने को मजबूर हैं। कुपोषण महामारी बन चुका है। हर तीसरा बच्चा कुपोषित है और कई जिलों में कुपोषण की दर 30% से भी ऊपर है। गरीबी का आलम यह है कि पाकिस्तान की 45% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जी रही है। हर साल लगभग 2% और लोग गरीबी में धंस जाते हैं। महंगाई दर 20% से ज्यादा है और देश की आर्थिक वृद्धि दर इतनी कम है कि हालात सुधरने की कोई उम्मीद दूर दूर तक नहीं दिखती। वर्तमान में पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ मात्र 2.7% है। लाखों युवा बेरोजगार हैं और जिनके पास काम है उनकी आमदनी से दो वक्त की रोटी भी मुश्किल है। पाकिस्तान के गांवों और शहरों में भूख, बीमारी और बेबसी का यही आलम है। और ये सब केवल आंकड़े नहीं, यह उन करोड़ों पाकिस्तानी परिवारों की रोजमर्रा की हकीकत है जिनके घरों में चूल्हा ठंडा है और बच्चों के लिए दूध, दवा, स्कूल सब सपना बनकर रह गया है। अब जरा सोचिए, इसी उपमहाद्वीप में एक और देश है भारत। सन 1947 में दोनों देश एक साथ आजाद हुए थे। दोनों की शुरुआत लगभग एक जैसी थी, संसाधन कम, चुनौतियां ज्यादा। लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल अलग है। भारत पिछले कई सालों से 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दे रहा है। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने महामारी के समय से ही लेकर अब तक गरीबों के लिए मुफ्त राशन, रसोई गैस, स्वास्थ्य और शिक्षा की योजनाएं चलाई हैं। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है। यहाँ लोकतंत्र मजबूत है, मीडिया आजाद है और आम आदमी को बोलने, सोचने, चुनने की पूरी आजादी है। भारत में जहां एक ओर तकनीकी स्टार्टअप्स, अंतरिक्ष मिशन और डिजिटल क्रांति की हवा बह रही है, वहीं पाकिस्तान में लोग आज भी रोटी, पानी और बिजली के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उसकी आर्थिक हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। सन 2025 में पाकिस्तान का कुल कर्ज 76,000 अरब पाकिस्तानी रुपए यानी लगभग 21 लाख करोड़ रुपए या 133 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। पाकिस्तान के पास 18 अप्रैल तक कुल विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 15.4 अरब डॉलर था, जो देश की 3 महीने की जरूरतें ही पूरी कर सकता है। पाकिस्तान हर साल एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर 54 अरब डॉलर खर्च करता है, जबकि भारत एक महीने में ही 62 अरब डॉलर का व्यापार कर लेता है। पाकिस्तान का लगभग आधा बजट यानी 46.7% सिर्फ कर्ज के ब्याज चुकाने में चला जाता है। IMF, वर्ल्ड बैंक, चीन, सऊदी अरब जैसे देशों और संस्थाओं से बार बार कर्ज लेना अब उसकी मजबूरी बन चुकी है। 1958 से अब तक पाकिस्तान 24 बार IMF से कर्ज ले चुका है और पिछले 5 साल में ही 4 बार बेल आउट पैकेज लिया है। तो सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान की जनता इस नारकीय हालत में क्यों पहुंच गई? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? चलिए एक एक करके गिनते हैं कि पाकिस्तान की जनता को जीते जी नरक में धकेल देने वाले आखिर हैं कौन। सबसे पहला नंबर आता है अमेरिका का। जी हां, पिछले 70 सालों में अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने रणनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल किया।
कभी भारत के खिलाफ, कभी अफगानिस्तान में, कभी सोवियत रूस के खिलाफ। आज अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने की सोच रही है। अमेरिका ने पाकिस्तान को अरबों डॉलर की सैन्य और आर्थिक मदद दी, लेकिन बदले में पाकिस्तान को आतंकवाद की प्रयोगशाला बना दिया। आतंकवाद पाकिस्तान का मुख्य उद्योग बन गया। हथियार, डॉलर और कर्ज के बदले पाकिस्तान ने अपनी जमीन पर आतंक के अड्डे बनने दिए। नतीजा, आम जनता को न शिक्षा मिली, न स्वास्थ्य, न रोजगार। अमेरिका ने जब जब जरूरत पड़ी पाकिस्तान को इस्तेमाल किया और फिर अपने हित पूरे होते ही उसे कर्ज और अस्थिरता के दलदल में छोड़ दिया। पाकिस्तान का दूसरा अपराधी देश है चीन। चीन ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद के नाम पर कर्ज के जाल में फंसा दिया। CPEC जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए पाकिस्तान की जमीन, संसाधन, बंदरगाह, खनिज और ऊर्जा संसाधनों का दोहन किया गया। बदले में पाकिस्तान को भारी भरकम कर्ज और ब्याज का बोझ मिला। आज पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा चीन के कर्ज के नीचे दबा है और देश की संप्रभुता तक गिरवी रख दी गई है। और तो और हाल ही के भारत पाक सैन्य संघर्ष में वह परोक्ष रूप से शामिल रहा। उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की चौतरफा कमर तोड़ दी। चीन ने कभी पाकिस्तान की जनता की भलाई के लिए कुछ नहीं किया। उसका मकसद सिर्फ अपने हित साधना रहा है। लेकिन इन दोनों देशों से भी बड़ी दोषी है खुद पाकिस्तान की सेना। पाकिस्तान में सेना सिर्फ रक्षा का काम नहीं करती, वह देश की असली सत्ता है। सेना ने बार बार लोकतंत्र का गला घोंटा, चुनी हुई सरकारों को गिराया और खुद सत्ता पर काबिज हो गई। पाकिस्तान के कुल बजट का आधा हिस्सा सेना और उसके अफसरों के ऐशो आराम पर खर्च होता है। सन 2025-26 के बजट में पाकिस्तान ने रक्षा खर्च 20% बढ़ाकर 2122 अरब रुपए कर दिया, जबकि शिक्षा के लिए सिर्फ 1637 अरब रुपए आवंटित किए। यहाँ की सेना व्यापार, उद्योग धंधे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, खेती और वह सब कुछ करती है जो सेना का काम ही नहीं है। सेना के जनरल खुद उद्योगपति बन गए हैं। उनके पास अरबों की संपत्ति, फार्म हाउस, कंपनियां और विदेशों में अकाउंट हैं। वहीं आम पाकिस्तानी भूख, बीमारी और लाचारी से जूझ रहा है। सेना ने देश को युद्ध, आतंक और कट्टरपंथ की ओर धकेला ताकि उसकी सत्ता बनी रहे। लोकतंत्र, मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी, इन सब का गला घोंट दिया गया। आज पाकिस्तान का कर्ज इतना बढ़ गया है कि IMF, चीन, सऊदी अरब और वर्ल्ड बैंक के आगे पाकिस्तान बार बार हाथ फैलाता है। लेकिन कर्ज इतना बढ़ गया है कि अब ब्याज चुकाने तक के पैसे नहीं हैं। पाकिस्तान की सरकार को हर महीने लाखों डॉलर सिर्फ कर्ज का ब्याज चुकाने में खर्च करने पड़ रहे हैं। निकट भविष्य तो छोड़िए, दूर दूर तक पाकिस्तान के पास इन कर्जों से निकलने की कोई उम्मीद नहीं है। जो देश कभी पाकिस्तान की मदद करते थे, आज वही उसे एक और कर्ज में डुबो रहे हैं। कट्टरपंथ और आतंकवाद ने पाकिस्तान के सामाजिक ताने बाने को पूरी तरह तोड़ दिया है। धार्मिक कट्टरता, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का हनन, ये सब आम बात है। मदरसों में कट्टर विचारधारा का बोलबाला है। समाज में डर, अविश्वास और हिंसा का माहौल है। विदेशी निवेशक पाकिस्तान से दूर भाग रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही है। यह सब सुनकर क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की आम जनता सबसे बड़ी पीड़ित है, जिनके पास न तो पेट भरने को रोटी है, न इलाज के लिए दवा, न बच्चों के लिए स्कूल, जिनके सपनों को अमेरिका, चीन और उनकी अपनी सेना ने मिलकर कुचल दिया है, जिनके नाम पर अरबों डॉलर की मदद आई लेकिन उन तक कभी राहत नहीं पहुंची।
आज भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में करोड़ों लोग भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। भारत में गरीबों के लिए सरकारी योजनाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वरोजगार के मौके हैं। वहां पाकिस्तान में भूख, बीमारी और लाचारी है। यह फर्क सिर्फ सरकारों या नीतियों का नहीं, यह फर्क है सोच का, नेतृत्व का और सबसे बढ़कर जनता के अधिकारों का सम्मान करने का। पाकिस्तान की जनता को इस दलदल में धकेलने वाले आज भी सत्ता, धन और ताकत के नशे में चूर मौज कर रहे हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, जब तक आम आदमी की आवाज नहीं उठती तब तक बदलाव नहीं आता। यह कहानी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, बल्कि हर उस देश के लिए चेतावनी है जहां गैरकानूनी सत्ता, विदेशी ताकतों और कट्टरपंथ के गठजोड़ ने आम लोगों की जिंदगी को नरक बना दिया है। अब आप ही बताइए, क्या आपको लगता है कि एक दिन पाकिस्तान की जनता भी अपने हक के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए और एक बेहतर कल के लिए आवाज उठाएगी और तब इतिहास बदलेगा?